जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी 2024 में आएंगे तो आएंगे। मैं एक मुस्लिम हूँ, हाँ जी, परवेज मुशर्रफ नाम है हमारा, आया आपने। ठीक है। लेकिन सच कहूँ कि आज पूरे देश में अगर कोई एक लीडर है पूरे देश में, वो है नरेंद्र मोदी। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मिलकर मोदी को वोट दे तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का चहिता योगी जी और मोदी जी, इसके अलावा कोई नेता ही नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री का विपक्ष में अभी नहीं, आने वाला 10 साल तक कोई दूर दूर तक नेता नहीं दिखाई दे रहा। आपका शुभ नाम सर? जी, परवेज मुशर्रफ नाम है हमारा। अच्छा, मुशर्रफ जी कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? अररिया जिला। अररिया जिला। वहाँ पे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सपना ऐसा नहीं है, आ रहा हूँ सपना है, वो सिर्फ एक सपना है। वो तो बैसाखी पे मुख्यमंत्री बना हुआ है। अच्छा और बिहार के लोगों की मजबूरी है कि उसे मुख्यमंत्री देख रहा है, अच्छा, क्योंकि लोग अगर उसके पक्ष में होते हैं, वो किसी दल के साथ होते हैं तभी किसी के पक्ष में है। अगर नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़े, उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। उन्होंने इतनी बड़ी महागठबंधन कर ली और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है? देखिए, नेताओं का महागठबंधन होता है और जनता का कोई गठबंधन नहीं होता है। जनता का कोई गठबंधन नहीं होता भैया। जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी 2024 में आएंगे तो आएंगे। मैं एक मुस्लिम हूँ, हाँ जी, परवेज मुशर्रफ नाम है हमारा, आया आपने। ठीक है। लेकिन सच कहूँ कि आज पूरे देश में अगर कोई एक लीडर है पूरे देश में, वो है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान को छोड़ दे हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता होगा। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता होगा। एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम के जो आरोप लगते हैं नरेंद्र मोदी पे, उन्होंने, आप बताइए, कोई मुस्लिम विरोधी काम किया है नरेंद्र मोदी ने? मैं बताता हूँ क्या किया। हाँ। गिन रहा हूं मैं उंगलियों पे, जी बता रहा हूँ मैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी के नेताओं ने अगर कोई शब्द मुसलमानों के खिलाफ किया तो नरेंद्र मोदी ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये आरोप उन पर जाता है। अरे ये तो आरोप प्रति आरोप की राजनीति है। कांग्रेस के समय में उनको हिंदू विरोधी बोलते थे। मैं किसी दल का मालिक हूँ, मैं किसी पार्टी का मालिक हूँ। अगर हमारे लोग, हमारे सदस्य किसी धर्म विशेष पर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो हमारा दायित्व है कि उन पर एक्शन लें। अच्छा। अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा जी। अब ये महागठबंधन की बात जो हो रही है, उसमें भी तो सब अपना अपना एक वोट बैंक बना रखे हैं। बताइए, मैं आपको सीधा जैसे आप देखिए, उद्धव ठाकरे ने मराठाओं का बना रखा है, नीतीश कुमार ने सारे कुमार का बना रखा है, अखिलेश यादव ने यादवों का बना रखा है, और राहुल गांधी तो खैर माने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है उनकी कि उनकी सारी नीतियां मुस्लिम समर्थक होती हैं। तो ये तो वो भी कर रहे हैं। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आपको लगता है क्या कि ये जो महागठबंधन वाले हैं कुछ समाधान देंगे इसका, या फिर कोई नेता जो? देखिए, हमारी उम्र लगभग 40 साल हो गई है। हमने अपने उम्र में ये देखा था कि बिहार के अंदर में MY समीकरण था, मुस्लिम और यादव का समीकरण से लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पहली बार हमने देखा कि यादव भी अब बीजेपी वाले हो गए हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत बिल्कुल सच्चाई है, सच है। होना भी चाहिए। अच्छा। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मिलकर मोदी को वोट दे तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद हो जाएगा। अच्छा। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मजबूरी है। अच्छा। क्योंकि मुसलमान उनसे विरोध कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और जिस दिन मुसलमान उनका हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बंद हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है। जी। तो ये बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो कानून है, वो मतलब मुस्लिमों को कोई ठेस पहुंचाने वाले नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुस्लिम बीजेपी सपोर्टर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उनके जो लोग हैं, उनके सांसद हो या MLA हो, वो अगर मुसलमान के विरोध में कोई शब्द बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं। वो उनको माला पहनाकर सम्मानित करते हैं। इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। अच्छा जी। और जिस दिन मोदी जी अगर ये काम बंद कर दें तो मैं कहता हूं कि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता कहलाएगा वो। अच्छा। 2 ही नेता हैं हिंदुस्तान के अंदर में, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अरविंद केजरीवाल। इनका कोई सपोर्ट ही नहीं हो सकता है ना। एक केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी, और कहीं भी दुनिया का, कहीं भी दुनिया में, इंडिया में कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर देखो, केजरीवाल का कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अभी हकीकत में देखा भी जाए, इस टाइम कोई भी इंडिया में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के दावेदार के आसपास में भी नहीं है। एक ऊपर योगी और एक पूरे हिंदुस्तान का चहिता योगी जी और मोदी जी, इसके अलावा कोई नेता ही नजर नहीं आता। एक बात बताइए, आपने योगी जी की बात ले ली और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता महागठबंधन में बैठे हैं।
योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि महागठबंधन फेल होती नजर आ रही है? अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राज्य को वही संभाल सकता है जो योगी हो, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। आज भी आप योगी जी का पूरा खंगाल के देखें, मोबाइल आजकल हम सभी चलाते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड, वो चाहते सूबे के मुख्यमंत्री है, उनकी सिस्टर आज भी चाय की दुकान पे है। आप उत्तराखंड में देखेंगे, हमारे बिहार में एक लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री है, उनके दूर दूर तक रिश्तेदार करोड़पति है। बगल में है यूपी में मुख्यमंत्री थे, क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनके दूर दराज का भाई बंधु, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, एवरीथिंग ऑल सब करोड़पति मिलेंगे। कोई योगी जी के सिस्टर जैसा, उनके जीजा जी जैसा, उनके भाई जैसा सिंपल आदमी नहीं मिलेंगे। क्या पता उन्होंने मेहनत ना करी हो वैसी। अखिलेश यादव ने देखिए महिला सुरक्षा के लिए काम करा उत्तर प्रदेश में, तब भी तो ये नहीं बनता कि अखिलेश पिछले 6 साल में योगी जी ने चलाया है, ये पूरे हिंदुस्तान की एक सीख है। यदि इनके बड़ा बड़ा आधा भी कोई चलाए तो हिंदुस्तान सब बहुत आगे चले जाएगा। अच्छा, अभी ये जो महागठबंधन की कल एक ताज़ी खबर आई कि जैसे एनडीए है बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी का, दूसरी तरफ इंडिया नाम रख दिया जितने भी विपक्षी सरकार है उनके महागठबंधन का। अब लोग ये कह रहे हैं अगर इंडिया जीती तो कहेंगे इंडिया ने बीजेपी को हराया, और अगर बीजेपी जीती तो बीजेपी ने इंडिया को हराया। ये कैसी चीज़ है? तो अभी ये लोग का मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसके बल पे मैंने आपका नाम डाल दिया और कोई कहे कि प्रधानमंत्री को इनको वोट दे दो, कोई नहीं देगा। अच्छा। प्रधानमंत्री का विपक्ष में अभी नहीं, आने वाला 10 साल तक कोई दूर दूर तक नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। चाहे केजरीवाल हो या नीतीश हो, और तो कोई मतलब ही नहीं है। ममता जी पहले ही हाथ जोड़ चुकी हैं, बहन कुमारी मायावती भी जोड़ चुकी है। ममता जी हाथ जोड़ चुकी है, बनारस से मोदी जी को टक्कर दे रही है वो सांसद। भैया कलकत्ता के अलावा उनको कहीं कुछ नहीं है। पिछले बार भी तो आए थे चुनाव में अखिलेश जी का प्रचार करने, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये तो प्रधानमंत्री है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री का मतलब सारे राज्य में जो चहीता हो वही प्रधानमंत्री है। अच्छा, दूसरा कोई चेहरा भी आने वाला टाइम में होगा वो योगी जी। इसके अलावा तीसरा कोई अभी चेहरा विकल्प में लोगों की नजरिया में नहीं है। चाहे हम नौजवानों से पूछे या इस टाइम जो हमारे जैसा 50 के अंदर में है, 40 के ऊपर में ऐसे लोगों से पूछेंगे तो भी आपको बताएंगे योगी जी का ही तारीफ, योगी जी का ही है। दूसरा नंबर किसी का है पूरे हिंदुस्तान में तो योगी जी, फर्स्ट मोदी जी, तीसरा ही कोई आएगा। अच्छा, कोई होगा ही नहीं मतलब। अभी अधिक आने वाला कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। आप ही बताओ। पर अब इंडिया, एक बात बताइए, ये कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीत लिया, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनने वाली है, राजस्थान में तो देख ही लीजिए अशोक गहलोत जी का दबदबा है। अब देखिए जिस कांग्रेस के अस्तित्व पे लोग शक करते हैं वो तो राज्य सरकारें बनाई जा रही है, तो इनमें क्या? अच्छा, आपने बोला कितनी सीटों की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, ये जो विपक्षी सरकार है कहीं ना कहीं सीटें तो कम कर ही देगी ना बीजेपी की। कम कर देंगी, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी, फिर कैसे अगली बार जीतेगी? हैं सर, लेकिन आप देखिएगा, हम तो सिंपल आदमी, हम लोग भी पिछले 15-16 साल से दिल्ली में चुनाव दे रहे हैं। केजरीवाल को हो या बीजेपी को, जिसको वोट दो, जो हमारा चाहिए है उस टाइम जो अच्छा लगता है वोट देते हैं। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री के जैसा मोदी जी हैं, इससे बढ़िया कोई कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। दूर दूर तक आप दिल्ली में जाए, बिहार में जाए, यूपी में जाए। थैंक यू सर। एक बात बताइए, महागठबंधन की जो बात हो रही है, इंडिया नाम रख दिया। देखिए, हमने ज़िंदगी में कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना तो उसका सपोर्ट किया। अच्छा। लेकिन आज पहली बार मुझे दिखने को लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में पहली बार एक सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने 100% विकास को एक आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा, इसकी मैं तारीफ़ करता हूं, इससे मैं खुश हूं नरेंद्र मोदी जी से, और आने वाला लोकसभा चुनाव में मैं उसको खुद मतदान करूंगा। अच्छा, पहला काम, हमारे इलाके में, गांव में, बिहार में डीलरशिप, राशन का जो दुकान हुआ करता था, उसमें साल में 4 महीना घपला होता था। अच्छा, 8 महीने का राशन मिलता था लोगों को, 4 महीना घपला होता था। लेकिन मोदी जी ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि आज डीलर यानी दुकानदार अपने दुकान लेकर घर घर घूम रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मेरे दुकान पर सामान खरीद लो। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी से। कोई चाह के भी नहीं चाह सकता है कि 1 किलो अनाज, क्या भैया, फिंगर सिस्टम कर दिया आप, चोरी कोई चाह कर भी नहीं चाह सकता है कि मैं 1 किलो अनाज किसी भी व्यक्ति का काट लूँ। अच्छा, एक उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, सरकार में जो आया लोगों को पहुंचाया। और दूसरा, डिजिटल माध्यम से जो लोगों का काम जो करा उन्होंने, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो। आज लोग गली कुचे में जाकर अपना फिंगर देते हैं और पैसा उठाते हैं, उसे बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये लाइन नोटबंदी में लगवा चुके हैं मोदी जी। नोटबंदी में अगर 2-4 घंटा अगर लगा दिए, देश के लिए कुर्बान कर दिए समय, तो क्या हुआ, क्या बुरा हो गया। लेकिन आज हमारे भविष्य के लिए तो जरूर, भविष्य के लिए क्या, आज मेरे भविष्य के लिए तो काम आ रहा है ना वो। हम आज जा रहे हैं आनंद विहार के किसी भी दुकान पर जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया फिंगर ले लो, मेरा पैसा निकाल दो, तुरंत पैसा निकाल दे रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि,
मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में आज तक कोई ऐसा राजा नेता या राजा कहिए या नेता कहिए नहीं आया जो 100% योजना को धरती पर लोगों के लिए लाया हो। आज आधार कार्ड की जो बात ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जो बच्चा पेट में है वो निकलना बाकी है, लेकिन आधार कार्ड के लिए तमन्ना लगाया बैठा है कि उनका मैं आधार कार्ड बनाऊंगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। मैं ये कहना चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री वो हो जिससे लोगों को ये एहसास हो, महसूस हो कि आने वाला समय में मेरे साथ ऐसा होने वाला है। आज से पहले जो नेता था, जो प्रधानमंत्री था, तो पता भी नहीं चलता था कि देश में कोई नेता भी है, कोई राजा भी है, कोई नेता है, कोई पता चलता था आज तक? लेकिन आज तक कोई पता नहीं चलता था। लेकिन आज के युग में पता चल रहा है। नरेंद्र मोदी अगर देश को कहते हैं कि आज थाली बजाओ, तो हम कहते हैं कि खुशी खुशी लोग थाली बजाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी कि एक राजा का बात पूरा देश तो मान रहा है। ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लोगों ने राहुल गांधी को भी अपना राजा माना, जो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी दिल्ली चलाए पड़ी 200-300 किलोमीटर बताओ आप, एक बात बताओ, राहुल जी की बात जो बोल रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी बहुत खराब आदमी है, उन्होंने बड़ा गलत काम करा, तो आप उसके विपक्ष में कुछ तो साबित करके दिखाइए कि नरेंद्र मोदी ने ये काम गलत करा। अच्छा, कुछ तो बताएंगे आप। आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाने से वोट नहीं मिलने वाला आपको, एक बात जान लीजिए। अच्छा, मोदी अगर आधार कार्ड लाया है तो आप कोई और कार्ड की बात करो कि मैं ये कार्ड दूंगा। मोदी ने अगर राशन अगर फ्री में दिया है लोगों को, या अगर ये सिस्टम सुविधा अगर लोगों को फिंगर के द्वारा दे दिया 100%, तो आप कहोगे मैं कुछ और योजना दूंगा। तो ऐसा तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो मोदी हटाओ, उससे वोट नहीं मिलने वाला आपको। तो अभी छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वादा करके आई हैं औरतों को फ्री में सिलेंडर देंगी, बताइए तो। अरविंद केजरीवाल भी फ्री। अरे सर, आप पूरे हिंदुस्तान के स्टेट को जीत जाओ। मैं कह रहा हूँ, आइए ना, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अगर दिल्ली में कल लोकसभा चुनाव होगा तो 100% वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि स्टेट में सरकार भले उनकी है, लेकिन लोकसभा में नरेंद्र मोदी चाहिए तो चाहिए। अच्छा, ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश को, एक बात जान लीजिए। तो अगर ऐसे नेताओं की देश को जरूरत थी तो इतनी महागठबंधन क्यों कर दी? और लोगों का उसमें फायदा भी दिख रहा है, लोगों का समर्थन भी। दलाली का दुकान चालू करने के लिए भाई साहब, अच्छा, बिहार में नरेंद्र मोदी ने सीटेट लागू करा कि जो लड़के इंटर पास हैं उनको नीतीश कुमार नौकरी दे रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, सीटेट कंपलसरी करो। तो पूरे बिहार में हंगामा शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आज नीतीश कुमार ने क्या किया? बीपीएससी लागू कर दिया, जबकि बीपीएससी बीडीओ के लिए होता है, बीडीओ के लिए होता है, लेकिन वो बीडीओ का जो कोर्स है वो शिक्षकों के लिए लागू कर दिया। आज बिहार में कोई हंगामा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के तमाम जो लड़का बेरोजगार है वो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने के लिए जा रहे हैं इस बार। अच्छा, ये मेरा मानना है। अच्छा, आपका क्या कहना होगा महागठबंधन पे? आप भी बीच में कुछ कह रहे थे एक बार। महागठबंधन मैंने अभी पहले भी कहा था कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लोगों ने खूब इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब भी महागठबंधन इकट्ठा हो रहा है मोदी जी को भगाने के लिए, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, ये मेरा अपना व्यक्ति मालवा है, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है लोकसभा में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस बार? प्रधानमंत्री बने चाहे नहीं बने, मगर हमारे जो है मतलब विपक्ष के जो मांग है, गरीब गुरबा के लिए जो है विशेष राज्य का दर्जा अभी तक के मोदी जी क्यों नहीं दिए? बताइए, क्यों नहीं मिला बिहार के विशेष राज्य का दर्जा? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए आपको अपने राज्य में एक डेवलप दिखाना पड़ेगा। डेवलप नहीं दिखाया अभी तक के, कितना गरीब ताई है, आज दर का ठोकर खा रहा है लोग। आपके बिहार सरकार, बिहार जी जी यस बिल्कुल बिल्कुल वो देखाएगा 70 साल से जो आम मजदूर है। एक मिनट सर यहाँ जो है मान के चलिए, अगर इंडस्ट्री होता हमारे बिहार में तो आज दर के ठोकर हम लोग नहीं खाते, बिहार से आके यहाँ नौकरी नहीं करते। जवाब सुनिएगा। आ रहा हूं मैं सर, जरूर आऊंगा। आप जवाब दीजिए। हाँ जी सर, आप अगर बिहार से आप दिल्ली आ रहे हैं कमाने के लिए, इसमें दोष किनका है? नरेंद्र मोदी का। 70 साल से आपने, सुनिए मेरी बात सुनिए सर। अरे सुन तो लीजिए सर, अरे सुन तो लीजिए 70 साल से आपने 70 साल से आपने लालू यादव और उसके गठबंधन को वोट दिया। कितने कल कारखाने लगे आपके बिहार के अंदर में? हमको ये जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए सुन तो लीजिए साहब। अरे सर सुन तो लीजिए सर। अगर आपके कल कारखाने बिहार में लगते तो वहाँ के मजदूर
पलायन करके दिल्ली काम करने के लिए नहीं आते। आप दिल्ली में क्या करते हैं आके? यहाँ ऑफिस में मैनेजर का नौकरी करते हैं? नहीं, मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी आप बिहार में क्यों नहीं करेंगे? अगर बिहार में वहाँ की सरकार, आप रोजगार, हाँ, बिहार में अगर वहाँ की सरकार, मेरी बात सुनिए, बिहार में अगर वहाँ की सरकार विपक्ष कर रहा है, कैसे? नीतीश कुमार कर रहा है। अरे विशेष राज्य का दर्जा बाद में लेना, पहले 2-4-5 फैक्ट्री तो खुलवा दो, मजदूर को काम तो दिला दो, तब न बिहार में विकास राज्य का दर्जा मिलेगा आपको। जब तक फैक्ट्री नहीं मिलेगा, जब तक काम नहीं मिलेगा, तो आपका विकास नहीं हो सकता मेरे भैया।